आज आपके सामने खड़े होकर मुझे जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज याद आते हैं। तारीख में वो लम्हा बहुत कम ही आता है जब एक कौम की दबी हुई रूह बोल उठती है। आज हमने पुराने रास्ते से निकलकर नए सफर का आगाज कर दिया है। ये वो दौर होगा जब लोग दबे लफ्जों के बहाने नहीं, जुर्रतमंद विजन मांगेंगे। इस शहर में किराए मुंजमद होंगे, बसें तेज और मुफ्त होंगी और हर बच्चे के लिए चाइल्ड केयर मुयस्सर होगी। बरसों बाद हमारी वाहिद हसरत यही होगी कि ये दिन पहले क्यों ना आया। हम हजारों नए असातिज़ा लाएंगे, हम भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी से सुस्ती और फजूल खर्ची खत्म करेंगे और हम उन गलियों में रोशनी पैदा करेंगे जहां से चिराग टमटमा रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ अब साथ साथ चलेंगे। हम कम्युनिटी सेफ्टी का इदारा बनाएंगे जो जहनी सेहत और बेघर अफराद के बहरान से निपटेगा। अब बेहतरीन होना इस्तिस्ना नहीं मेयार बनेगा और हम उन लोगों के खिलाफ खड़े होंगे जो नफरत बेचकर हमें एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करना चाहते हैं। सियासी तारीकी के दौर में न्यूयॉर्क रोशन बनेगा जहां हम उन लोगों के लिए खड़े हैं जिनसे हमें मोहब्बत है, चाहे तो वो एक इमिग्रेंट हो, चाहे ट्रांस कम्युनिटी का हिस्सा हो या उन स्याह फार्म खवातीन में से हो जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी नौकरियों से निकाला है, या वो अकेली माँ जो आज भी अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी के मुंतजर है। तुम्हारी जद्दोजहद हमारी जद्दोजहद है। हम एक ऐसा सिटी हॉल तामीर करेंगे जो यहूदी न्यूयॉर्क के साथ मजबूती से खड़ा हो और यहूद दुश्मनी के खिलाफ किसी लम्हे भी पीछे ना हटे। यहाँ 10 लाख से ज्यादा मुसलमान ये जानेंगे कि वो न सिर्फ इस शहर के 5 बोरों में अपना मकाम रखते हैं बल्कि इक़्तिदार के ऐवानों में भी उनका हिस्सा है। अब ये शहर ऐसा नहीं रहेगा जहां इस्लाम दुश्मनी, इस्लामोफोबिया फैलाकर इंतखाबात जीते जाएंगे। ये नया दौर अहलियत और हमदर्दी का होगा, दो खूबियां जिन्हें बहुत अरसे से एक दूसरे की जिद बनाकर पेश किया जाता रहा। हम साबित करेंगे कि कोई मसला इतना बड़ा नहीं जो हुकूमत हल न कर सके और कोई फिक्र इतनी छोटी नहीं कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। सालों से सिटी हॉल ने सिर्फ उन्हीं की मदद की जो उनकी मदद कर सकते थे, मगर 1 जनवरी को हम एक ऐसी हुकूमत लेकर आएंगे जो सबकी मदद करेगी। मुझे मालूम है बहुत से लोगों ने हमारा पैगाम सिर्फ गलत मालूमात के पर्दे में सुना है। करोड़ों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च किए गए कि हकीकत को बदल दिया जाए और हमारे हमसायों को ये बावर कराया जाए कि ये नया दौर उनके लिए खतरा है, जैसे हमेशा से होता आया है। अरबपति तबका उन लोगों को जो $30 फी घंटा कमाते हैं ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि उनकी दुश्मन वो हैं जो $20 फी घंटा कमाते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें ताकि टूटे हुए निजाम की मुरम्मत का असल काम पीछे रह जाए, मगर हम उन्हें ये खेल मजीद नहीं चलाने देंगे। अब कवानीन सबके लिए एक जैसे होंगे। हम मिलकर तब्दीली की एक नई नस्ल की बुनियाद रखेंगे और अगर हम इस जबरी रास्ते को अपनाएं, ऐसे जबरी रास्ते से भागने की बजाय, और हम अमरियत और जगीदराना सोच का मुकाबला उस कुव्वत से करेंगे जिससे वो खौफ खाते हैं, ना कि उस नरमी से जिसकी उन्हें ख्वाहिश है। आखिरकार कोई बता सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से धोखा खाई हुई कौम को उसे कैसे शिकस्त देनी चाहिए? तो वही शहर है जिसने उसे जन्म दिया। और अगर किसी जाबिर हुक्मरान को खौफजदा करने का कोई तरीका है तो वह उन्हीं हालात को खत्म करना चाहिए जिन्होंने उसे ताकत जमा करने की इजाजत दी। यही तरीका है, न सिर्फ ये ट्रंप को रोकेगा बल्कि अगले शख्स का भी रास्ता रोकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मुझे मालूम है आप मुझे देख रहे होंगे, मेरे पास आपके लिए सिर्फ 4 अल्फाज हैं। आवाज ऊंची कर लो। हम उन बुरे मालकान को जवाबदेह बनाएंगे जो बरसों से अपने किराएदारों का इस्तेहसाल करते आए, क्योंकि हमारे शहर के ट्रंप जैसे लोग अपने फायदे के लिए बहुत आरामदेह हो चुके हैं। हम उस बदउनवानी के कल्चर को मुकम्मल खत्म करेंगे जिन्होंने अरबपतियों को टैक्स चोरी
और रियायतों के जाल में पनाह दी है। हम मजदूरों के साथ खड़े होंगे, मेहनत कश तबके के हकूक को मजबूत करेंगे, क्योंकि हम भी और ट्रंप भी जानते हैं कि जब मजदूरों के हकूक पत्थर की लकीर बन जाए तो जालिम मालकान बहुत छोटे पड़ जाते हैं। न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का शहर रहेगा, एक ऐसा शहर जो इमिग्रेंट ने बनाया, उन्होंने चलाया, और आज एक इमिग्रेंट ही इसकी क्यादत करेगा। तो सुन लीजिए सदर ट्रंप, हम तक पहुंचने के लिए आपको हम सब से गुजरना होगा। जब हम 58 दिन बाद सिटी हॉल में दाखिल होंगे तो तवक्कुआत बुलंद होगी और हम उन्हें पूरा करेंगे। एक अजीम न्यूयॉर्कर ने कहा था, मुहिम शायरी में चलती है मगर हुकूमत नस्र में। अगर ये सच है तो नस्र भी हम यूं लिखेंगे कि काफिया बरकरार रहे, और हम सब के लिए एक चमकता हुआ शहर बनाएंगे। और हमें सफर को जारी रखना है, उतना ही जुर्रतमंदाना जितना हम अब तक चलते आ रहे हैं। रिवायती दानाई यही कहती है कि मैं एक बेहतरीन उम्मीदवार नहीं हूं, मैं जवान हूं, बावजूद इसके कि मैंने उम्र बढ़ाने की बड़ी कोशिश की। मैं मुसलमान हूं, मैं एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूं, और सबसे ज्यादा उनके लिए तकलीफदा बात यह है कि मैं उनमें से किसी बात पर माफी मांगने से इनकार करता हूं। लेकिन आज की रात हमें एक सच सिखाती है कि रिवायतों ने हमें पीछे रोके रखा। हम एहतियात के बुत के आगे झुकते रहे और उसकी भारी कीमत अदा की। बहुत से मेहनत कश लोग अब अपनी शनाख्त हमारी जमात में नहीं पाते, और हम में से बहुत से लोग ये जानने के लिए दाएं बाजू की तरफ मायल हो गए हैं कि वो क्यों पीछे रह गए। हम औसत दर्जे की सोच को अपने माजी में छोड़ देंगे। अब हमें तारीख की किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये डेमोक्रेट्स भी अजीम हो सकते हैं। हमारी अजमत किसी मुबहिम ख्याल का नाम नहीं होगी, इसे हर वो किराएदार महसूस करेगा जिसका किराया मुस्तहकम है, जो हर महीने की पहली तारीख को ये जानकर जागता है कि उसका किराया पिछले महीने से नहीं बढ़ा। इसे हर वो बुजुर्ग महसूस करेगा जो अपनी मेहनत से हासिल करदा घर में रहने का मुतहम्मिल है, और जिनके पोते पोतियां नवासे नवासियां करीब ही रहती हैं, क्योंकि बच्चों की देखभाल के अखराजात उन्हें लॉन्ग आइलैंड जाने पर मजबूर नहीं किया। ये उस अकेली माँ के लिए महसूस होगी जो अपने सफर के दौरान महफूज है, और जिसकी बस इतनी तेजी से चलती है कि उसे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद वक्त पर काम पर पहुंचने के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। और ये उस वक्त महसूस होगी जब न्यूयॉर्क के लोग सुबह अपने अखबारात खोलेंगे और सुर्खियों में कामयाबी देखेंगे, ना कि किसी स्कैंडल की खबर। सबसे बढ़कर यह एहसास हर न्यूयॉर्क के शहरी के दिल में होगा जब वो शहर जिससे वो मोहब्बत करते हैं आखिरकार उनसे भी मोहब्बत करेगा। हम रेंट को मुंजमद करेंगे। मिलकर न्यूयॉर्क हम बसों को तेज और मुफ्त बनाएंगे। मिलकर न्यूयॉर्क हम फराहम करेंगे हर बच्चे के लिए निगहदाश्त केयर। जो अल्फाज हमने मिलकर कहे, जो ख्वाब हमने मिलकर देखे, वही हमारा मुश्तरका एजेंडा बने। न्यूयॉर्क, ये ताकत तुम्हारी है, ये शहर तुम्हारा है। शुक्रिया, थैंक यू। We deliver together. New York, this power, it's yours. This city belongs to you. Thank you.